नमस्कार। चलिए फटाफट से देखते हैं जून 2025 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स। और हाँ, इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि आप कभी भूलेंगे कि नहीं। एग्जाम्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, जून 2025 में ऐसा क्या-क्या हुआ जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए एक-एक करके सब कुछ समझते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। हम लोग एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले देश और दुनिया की खबरें, फिर इकोनॉमी और साइंस, उसके बाद कुछ खास लोग, तारीखें, खेल और आखिर में एक जबरदस्त रिवीजन राउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं देश और दुनिया की। देखते हैं जून में भारत में क्या खास हुआ और ग्लोबल स्टेज पर क्या हलचल रही। तो देखिए, देश में 3 बड़ी बातें हुई। एक, किसानों के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान। दूसरा, गांव की साफ सफाई के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025। और तीसरा, तेलंगाना में एक नया कंजर्वेशन रिजर्व बना, कुमराम भीम। और अगर दुनिया की बात करें तो फ्रांस ने एआई एथिक्स पर बात की, चीन अपने डिजिटल सिल्क रोड 2.0 को लेकर आया, और G7 समिट वो हुई इटली में। अच्छा, अब इन सबको याद कैसे रखें? उसके लिए है ये कमाल की मेमोरी ट्रिक। देखिए, कृषि से विकास मतलब विकसित कृषि अभियान, जल से स्वच्छता मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण, और बाघ से तेलंगाना की रक्षा मतलब कुमराम भीम रिजर्व। हो गया ना आसान? और इंटरनेशनल खबरों के लिए तो ये ट्रिक और भी सीधी सादी है। एआई फ्रांस से, सिल्क रोड चीन से, G7 इटली में। ये लाइन हर बड़ी खबर को उसके देश से सीधे सीधे जोड़ देती है। चलिए अब जरा देश की आर्थिक सेहत और टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की पर नजर डालते हैं। देखते हैं इकोनॉमी और साइंस के फ्रंट पर क्या बड़ी खबरें थीं। इकोनॉमी की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ पर रहा, जो काफ़ी अच्छा संकेत है। पीएनबी ने पर्यावरण के लिए एक अच्छी एमएसएमई स्कीम लॉन्च की, और गूगल पे ने अब बोल के पेमेंट करने वाला फीचर भी दे दिया है। साइंस में भी हम पीछे नहीं रहे। डीआरडीओ ने गरुड़ एक्स ड्रोन को टेस्ट किया, इसरो ने क्लाइमेट पर नजर रखने के लिए क्लाइमेट सैट 1 लॉन्च किया, और स्पेस रिसर्च के लिए जर्मनी से हाथ मिला लिया। इस नंबर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 1,68,000 करोड़ रुपए। ये जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता है, तो ये फिगर याद रखना बहुत जरूरी है। और इकोनॉमी वाली खबरों के लिए ये ट्रिक देखिए, जीएसटी घटा, पीएनबी हरा, गूगल बोला। अब आप सोचेंगे जीएसटी घटा कैसे? ये घटा शब्द सिर्फ तुकबंदी के लिए है, ताकि आंकड़ा याद रहे। हरा मतलब पीएनबी की ग्रीन स्कीम, और बोला मतलब गूगल का वॉइस यूपीआई फीचर। सिंपल और एकदम असरदार। और साइंस की खबरों के लिए ये छोटी सी कहानी याद रखिए। गरुड़ उड़ाया मतलब गरुड़ एक्स ड्रोन, क्लाइमेट सेट आया मतलब नया सैटेलाइट, और जर्मनी से स्पेस में हाथ मिलाया मतलब हमारा नया स्पेस एग्रीमेंट। ये ट्रिक सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ देती है। चलिए अब बात करते हैं उन खास लोगों, जरूरी तारीखों और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की जो जून में चर्चा में रहे। जून में कुछ बड़े नाम सामने आए। डॉक्टर राकेश शर्मा को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया, मेधा पाटकर को ग्लोबल पीस प्राइज मिला, और जियानी इन्फेंटिनो एक बार फिर फीफा के अध्यक्ष चुन लिए गए। और हाँ, इस महीने हमने 3 जरूरी दिन भी मनाए। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 8 जून को महासागर दिवस, और 21 जून को योग दिवस। इन खास लोगों को याद रखने के लिए ये लाइन एकदम परफेक्ट है। यूपीएससी में शर्मा जी, शांति में मेधा जी, फुटबॉल में फिर से जियानी जी। इस एक लाइन से तीनों नाम और उनके काम सब याद हो जाएंगे। और जून की इन जरूरी तारीखों को याद रखने का यह है सबसे आसान तरीका। बस क्रम याद रखिए, 5 को पर्यावरण, 8 को महासागर, 21 को योग का प्रचार। इसे भूलना तो लगभग नामुमकिन है। चलिए अब थोड़ा रुख करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया का, और साथ ही जानेंगे कुछ खास क्षेत्रीय खबरें। देखते हैं मैदान पर और अपने घर में क्या जीत हासिल हुई। स्पोर्ट्स में तो जून का महीना बढ़िया रहा। क्रिकेट में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज में हराया, और शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द मंथ। टेनिस में इगा स्वियाटेक ने एक बार फिर फ्रेंच ओपन जीत लिया। और अगर राजस्थान की बात करें तो बीकानेर में एक नया टेक पार्क खुल रहा है, बाड़मेर की कमला देवी को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, और जयपुर में डिजिटल हेरिटेज मैपिंग का काम शुरू हुआ है। खेल की इन खबरों के लिए ये एक्शन से भरी ट्रिक कैसी है? गिल चमका, इगा जीती, ऐसे को भारत ने पीटा। ये एक लाइन जून के सारे स्पोर्ट्स हाइलाइट्स को कवर कर लेती है। और राजस्थान की खबरों के लिए ये है हमारी आखिरी मेमोरी ट्रिक। बीकानेर टेक वाला, बाड़मेर की कमला, जयपुर से विरासत वाला। ये ट्रिक जगहों को उनकी खास खबरों से आसानी से जोड़ देती है।
तो हमने सारे जरूरी टॉपिक्स देख लिए हैं। अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। चलिए परखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तैयार हैं? पहला सवाल साइंस एंड टेक से है। बताइए, क्लाइमेट सैट-1 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था? सोचिए जरा। दूसरा सवाल अपॉइंटमेंट से। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अभी अभी हमने इस पर बात की थी। और ये रहा आखिरी सवाल, स्पोर्ट्स की दुनिया से जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला? तो बताइए, कितने जवाब सही निकले? नीचे कमेंट्स में फटाफट से लिखिए। क्लाइमेटसैट-1 किसने लॉन्च किया और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था? देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। ये अपनी तैयारी को पक्का करने का सबसे बढ़िया तरीका है। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।